हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। एक बार फिर से आपके लिए एक नए लेक्चर को मैंने लेके आया हूँ आपके सामने। बहुत से कैंडिडेट थे, उन पे उनकी डिमांड आ रही थी कि सर मुझे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, कर नहीं पाता हूँ। तो मैंने सोचा चलिए आज का लेक्चर इसी टॉपिक पे कर लेते हैं। ओके, तो बाकी मैंने आपको एक क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है ABC completed a piece of work in 24 days, 6 days and 12 days respectively। मीन्स इसमें हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट समझ लें, ए है, बी है, सी है। किसी वर्क को खत्म करते हैं 24 दिनों में, 6 दिनों में और 12 दिनों में। मीन्स इसमें कह रहा है इफ दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर, यानी कि अगर सारे लोग ए बी सी एक साथ वर्क करें, सो व्हाट टाइम विल दे कंप्लीट द वर्क, यानी कितने समय में ये काम को खत्म कर लेंगे। ओके, तो आइए कैंडिडेट समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। आइए सॉल्यूशन देखिए। इसमें क्या है, आपको तीनों लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो इसमें लिख लेते हैं ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क कितने डेज में, आपने कहा 24 डेज में। तो बस इफिशियंसी निकाल लीजिए। मीन्स लिखेंगे इफिशियंसी ऑफ ए क्या हो जाएगा। मीन्स इफिशियंसी होता है 1/टाइम, यानी कि 1/24 इनकी इफिशियंसी हो जाएगी। इफिशियंसी को आप ये भी बोल सकते हैं शॉर्ट में 1 डेज वर्क। देखिए इफिशियंसी से कैंडिडेट ये सेंस है कि जैसे आपका इफिशियंसी मीन्स क्या होती है, किसी भी पर्सन के, किसी भी बॉडी के, किसी भी मशीन के, किसी भी सिस्टम के वर्क करने की पावर। मीन्स वो यूनिट टाइम में कितना वर्क कर सकता है, वो इसकी इफिशियंसी होती है। मीन्स जैसे आप अगर 5 रोटी खा सकते हो तो आपकी इफिशियंसी है, क्षमता है। तो कहीं ना कहीं इसकी भी आपको इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको डे की बात कही गई तो यहाँ पे 1 डे हो जाएगा। अगर आपको आवर की बात करता तो 1 आवर हो जाता। ओके, मीन्स यूनिट टाइम पीरियड पे कोई भी पर्सन कितना काम कर सकता है वो उसकी इफिशियंसी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट इसमें बोल रहा है, आप निकालेंगे बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इक्वल टू कितने डेज में, मीन्स 6 डेज में। तो इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इफिशियंसी ऑफ बी इज 1/6, मीन्स 1/टाइम पीरियड होता है इफिशियंसी। फिर लिखिए सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, मीन्स इसके लिए है आपका 12 डेज। तो इफिशियंसी ऑफ सी लिख लीजिए, इफिशियंसी ऑफ सी मीन्स 1/12। ओके, देखिए हमको यहाँ पे तीनों कैंडिडेट की इफिशियंसी पता चल गई है कि किसी भी तीनों काम को करने के लिए तीनों की इफिशियंसी कितनी है। ओके, और हमेशा जब भी कोई वर्क काम कराया जाता है तो क्या होता है, वर्क कराने के लिए एक रूल होता है। मीन्स टाइम टेकन इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। ये आपका रूल होता है। कहीं पे भी आपको अगर किसी भी काम में ये निकालना है कि आपको टाइम कितना लगा, तो मीन्स आपको जितना वर्क कराना है उसको ऊपर रखिए, और जितने लोगों से कराना है तो उनकी इफिशियंसी को आप रखना है। अगर एक से कराना है तो एक की रखना है, दो से कराना है 2 का रखना है, सबसे कराना है सबका रखना है। ये आपका बेसिक रूल होता है टाइम निकालने का किसी भी वर्क के लिए, कि जो टाइम होता है हमेशा क्या होता है, वो टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी होता है। ठीक है, समझ गए। आइए अब क्या करते हैं, देखिए। और कोई भी एक जानकारी के लिए एक चीज और समझ लीजिए कि कोई भी वर्क होता है हमेशा अपने आप में यूनिट होता है, यानी कि 1 होता है। क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा कि 1 कहां से ले आए। 1 यहां से होता है कि कोई भी वर्क होता है अपने आप में 1 कंसीडर होता है। ओके, अगर हाफ वर्क होगा तो यानी कि हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो कंसीडर उसको 1 ही करके चलते हैं, फिर बाद में जो वैल्यू आती है आ जाती है। ओके, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। मीन्स लिखेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर। इस लाइन को पढ़िए, यहाँ पे इफ दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर, इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है। इसने कहा है कि अगर सारे लोग एक साथ काम करें, तो देखिए
मेरे पास भी सारे लोग एक साथ काम कराएंगे तो लिखेंगे इफिशियंसी ऑफ क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। सिंपल सी बात है भाई, जब सब लोगों से काम कराएंगे तो सबकी इफिशियंसी भी ऐड होगी। आइए कराते हैं सबसे काम, देखते हैं कैसे करते हैं। इस पॉइंट को हाईलाइट कीजिए, आपको हेल्प करेगा। इफिशियंसी टोटल निकालिए तो क्या हो जाएगा, आप एक इफिशियंसी लिखिए 1/24, 1/6 प्लस 1/12। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, नीचे ही कर दें क्या, देखिए सॉल्व करा दें। क्या हो जाएगा, टोटल एलसीएम 24 हो जाएगा। 24 1 जा 24, 1 प्लस फ्रैक्शन तो सॉल्व करना ही आता ही होगा आपको, फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिए। 6 4 जा 24 तो 4 और प्लस 12 2 जा 24 मीन्स 2। ओके, तो 4 2 6 1 7, यानी कि टोटल इफिशियंसी कितनी आई, टोटल इफिशियंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए टोटल इफिशियंसी है, लिख लीजिए 7/24, ये आपकी इफिशियंसी आ गई। अब लिखेंगे लास्ट जो आंसर आपका लाना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट दी वर्क, यानी टोटल वर्क को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। आइए तो यानी कि लिखेंगे 1/a प्लस बी प्लस सीज इफिशियंसी, यानी कि आपको इनकी इफिशियंसी का CNC इफिशियंसी का आपको क्या करना है, तभी आपका टोटल टाइम निकल आएगा। तो 1/7/24, इसको सही से सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, मीन्स 24/7, और ये डेज में आएगा क्योंकि आपका ओरिजिनल वैल्यू डेज में थी। ओके, अब इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए तो कर जाएंगे 7 3 21, 3/7 डेज, दैट इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। बस एक्चुअली क्या होता है कि जब कैंडिडेट 8th क्लास में 9th क्लास में होता है तो उसको कंफ्यूजन हो जाता है कि मुझे क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो सिंपल सा इसका सोल्यूशन था, कोई नहीं था। मतलब आपको नॉर्मल क्या ध्यान रखना है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो वर्क कर रहे हैं उनकी इफिशियंसी आपको लिखना है और क्वेश्चन में पढ़ना है कि आपको किससे काम कराना है। हो सकता है आप ये बोल देता इफ ए एंड बी टुगेदर वर्किंग, ऑल को ना बोलता इफ ए एंड बी टुगेदर, तो व्हाट टाइम वुड बी टेकन। सो आपको क्या करना है, जिसके लिए बोले आपको इस लाइन को ध्यान में रखते हुए बस इफिशियंसी को काम उसी पे कराना है। अगर दो के लिए बोलता दो की इफिशियंसी ऐड कर देते। बस सिंपल क्वेश्चन था, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था। आइए अगर आपको समझ में आ गया हो तो देख लीजिए, ना समझ में हो तो एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं इसी से रिलेटेड, एक क्वेश्चन और वर्क एंड टाइम का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, लिख देता हूं क्वेश्चन, पहले नोट कर दूं क्या है क्वेश्चन। लिखा हुआ है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ओके, ये बोला हुआ है कि ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। नेक्स्ट फिर कह रहा है वाइल बी एंड सी कैन डू इन कितने डेज में, 15 डेज में, 15 डेज। एंड नेक्स्ट कह रहा है एंड सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। ओके, ये दे दिया हुआ है। फिर कह रहा है इफ ए बी एंड सी ऑल आर working together
सो व्हाट टाइम वर्क विल बी फिनिश्ड, कितने टाइम में आपका वर्क फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका, जो कैंडिडेट की डिमांड थी क्या था बेसिकली, समझ लीजिए कि आपका क्लास 8th में, 9th में, 10th में जो भी स्टैंडर्ड है आपका पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका पूछा जाता है, समझ गए। तो आप दोनों के हैंड से लेके चलेंगे, जो भी कंपटीशन के कैंडिडेट हैं वो भी देखेंगे, उस उनके लिए हेल्पफुल ही होगा, क्योंकि मेंस में क्या होता है अगर आपको बेसिक नहीं आता तो प्रॉब्लम होती है, तो इसका अगर कोई हाई लेवल क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर लेंगे, तो सबके लिए यूजफुल है। आप देखिए आराम से, देखिए सोल्यूशन में क्या होगा। सोल्यूशन करने से पहले एक बार क्वेश्चन को सही से पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, मींस ए और बी क्या कर रहे हैं, किसी काम को 12 डेज में कर सकते हैं। देखिए कर सकने और करने में बहुत बड़ा अंतर है, यहाँ कह रहा है कर सकते हैं, किया नहीं है, समझ लीजिए पहले। मतलब इसमें इफिशियंसी दी है ए एंड बी, मतलब दो लोग की मिक्स्ड इफिशियंसी। सपोज करिए घर में आपके कोई काम दिया गया, ठीक है, तो दो लोग को मिलके बोला गया कि दो लोग मिलके 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपसे नेक्स्ट कंडीशन में बोल रहा है वाइल बी एंड सी कैन डू इन 15 डेज, यानी कि बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं, कहा 15 दिनों में। फिर आपने बोला हुआ कि सी और ए कितने दिनों में कर सकते हैं, आपने कहा 20 डेज में। तो कह रहा है कि हमको दो दो लोगों की बंच में एफिशिएंसी दी हुई है, किसी की इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं दी है। यहाँ पे समझिएगा, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था इसमें आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी दी हुई थी, मतलब दिया हुआ था कितने दिन में कर सकते हैं ए बी सी का पर्टिकुलर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे दो दो लोगों का बंच दिया हुआ है। आइए इसमें कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी ऑल आर वर्किंग टुगेदर सो व्हाट टाइम वर्क विल बी फिनिश्ड, यानी कि अगर तीनों लोग साथ में काम करेंगे तो वर्क कितने दिनों में फिनिश हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, खासकर जो 8th to 10th कैंडिडेट हैं जो भी इसको देख रहे हैं अच्छे समझिए। देखिए मीन्स कहा जा रहा है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, कितने दिनों में कर सकते हैं, आपने कहा 12 डेज में। ओके, तो एक काम कीजिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में इफिशियंसी निकाली थी, यहां भी निकाल लीजिए इफिशियंसी ऑफ ए एंड बी, ऐसे लिख लीजिए। भाई देखिए वहां पे एक का दिया हुआ तो एक की निकाली थी, यहाँ पे दो का दिया हुआ है तो दो की बंच की इफिशियंसी निकाल, क्या दिक्कत है, लिख लीजिए 1/12, यानी जो दोनों की मिक्स इफिशियंसी है 1/12 है, मतलब जो दोनों मिलके आपका काम कर सकते हैं वो कितना कर सकते हैं 1/12, और इफिशियंसी को मैंने बताई है क्या कहते हैं 1 डेज वर्क। डेज में लोग कंफ्यूजन ना हो जाइएगा, एक्चुअली क्या होता है जब आपको क्वेश्चन में यहाँ पे डेज दिया होता है तो आपके 1 डेज बोलते हैं, अगर आर दिया होता है तो आर बोलते हैं, अगर आपको जो भी दिया हुआ है मिनट दिया है तो मिनट बोलते हैं, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वेरी करता है। ओके, यहाँ पे डेज था तो 1 डेज वर्क हो जाएगा, यानी कि यूनिट टाइम पीरियड पे जितना वर्क होता है वो एफिशिएंसी बोला जाता है। ओके, आइए अब इसमें सेकंड पार्ट को सिमिलरली ऐसे कीजिए, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, यानी कि सेम वर्क डू, ऐसा कीजिए सेम वर्क लिख लीजिए, कैन डू द सेम वर्क, क्योंकि वर्क तो वही है ना, वर्क तो चेंज नहीं हुआ है। आइए तो इन्होंने कहा है कितने दिनों में, आपने कहा 15 डेज में, 15 डेज। तो सेकंड में लिखिए इफिशियंसी ऑफ बी एंड सी, ओके, मीन्स 1/15। ओके, नेक्स्ट थर्ड में बोला हुआ है एंड सी एंड डे कैन डू सेम वर्क इन 20 डेज, तो लिखिए सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 डेज। तो इनकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, मीन्स इफिशियंसी ऑफ सी एंड ए, सी प्लस ए की इफिशियंसी, ओके, कितनी हो जाएगी 1/20। ओके, 1/20 इफिशियंसी आ जाएगी। अब लेकिन एक चीज ध्यान में दीजिए, इसने कहा है इफ ए बी सी ऑल आर वर्किंग टुगेदर। देखिए मैंने क्या बोला था, इस लाइन को जरूर पढ़ा कीजिए, किसमें क्या बोल रहा है कि सारे लोगों को साथ में वर्क कराना है।
यहाँ पे हर क्वेश्चन में चेंज हो सकता है, अभी कभी कह देगा ए अलोन वर्क करेगा, कभी कह देगा बी अलोन वर्क करेगा, या फिर बी और सी मिलके वर्क कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा आपको क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे वहां पे मेरी एफिशिएंसी ऐड हुई थी ऐसे यहाँ पे भी ऐड हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी कि देखिए ए एंड बी, बी एंड सी एंड ए, अगर इसको ऐड करोगे ना तो इनका हमेशा एक टर्म दो बार आएगा। देखिए ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, मतलब इनकी दोनों की मिक्स इफिशियंसी का डबल आएगा अगर हम तीनों को ऐड करें तो। देखिएगा ध्यान से, लिखेंगे इफ ऑल आर वर्कड टुगेदर, अगर सबने साथ में मिलके वर्क किया हो तो क्या होगा, मीन्स ऐसे आएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सीज क्या इफिशियंसी, सबकी इफिशियंसी को ऐड किया जाएगा। देखिए ध्यान से कैसे भाई, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड इनकी ऐड करोगे तो क्या आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही तो आएगा, नहीं आएगा तो 2 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा आपका जाके 1/12 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। ओके, मीन्स 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ये आपका हो जाएगा। अब आप इसको तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सीज, ये क्या है इफिशियंसी है ये आपकी इफिशियंसी। देखिए इसको ऐड कीजिए, एलसीएम कितना होगा इसका 12 15 20 का एलसीएम लीजिए नीचे का तो आ जाएगा आपका जाके 60 एलसीएम आ जाएगा। सॉल्व कीजिए 12 5 जा 60 तो 5 आ जाएगा, प्लस 15 4 जा 60 तो 4 और प्लस 20 3 जा 16 3, तो मीन्स ये आ जाएगा ट्वाइस ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इफिशियंसी, इनकी इफिशियंसी का भी डबल आ रहा है देख लीजिए सी एन सी। देखिए 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12/60। अब देखिए इसकी इफिशियंसी निकाल लीजिए ए प्लस बी प्लस सी इफिशियंसी, अब देखिए 2 का इधर डिवाइड हो जाएगा सी एन सी। ओके, पूरा आपने देखिए सॉल्व कर लीजिए और जो लास्ट में आएगा ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 12/60 इंटू 2 मीन्स 12 5 जा 16, तो ये आपकी तीनों की मिक्स इफिशियंसी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस सी इफिशियंसी तो आ जाएगा 1/10। ओके, ये आ गया। अब आपसे क्या पूछा है व्हाट टाइम विल बी फिनिश, तो लिखेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क, यानी कि कितना टाइम लगेगा तो लिख दीजिए फॉर्मूला 1 क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सीज इफिशियंसी, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, तीनों की मिक्स इफिशियंसी, तो 1/1/10 ये होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 डेज, यानी कि अगर इस वर्क को तीनों मिल के करेंगे, जो आपका क्वेश्चन था तीनों मिल के करने में आपका 10 डेज कंज्यूम होंगे। ओके, यही आपका आंसर है। चेक कर लीजिए, आपको कोई डाउट हो तो आप आराम से इसको आहिस्ता प्ले करके देख सकते हैं। अगर फिर भी ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको कौन सा पार्ट इसमें नहीं समझ में आया। मैंने इजीली बताया, इफिशियंसी के बारे में बता दिया। यहाँ पे आपको ध्यान देना, जो मैंने पार्ट अंडरलाइन किया है आपको यहाँ पे चेंज भी कर सकता है, वो आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग वेरी करेगा। तो जैसे आप मैंने बताया भी कि इंडिविजुअल के लिए पूछे तो आप इंडिविजुअल की एफिशिएंसी रखेंगे, सबके लिए पूछे सबका ऐड करके एफिशिएंसी कर देंगे, वो आपका क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। तो आप देख लीजिए गाइस, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।